हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 22 ऑफ जून की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड भाई अपनी दंगल सीरीज चल रही है फॉर योर जनरल पार्ट। अगर हम बात करें केवीएस की, डीएसएसबी की या ईएमआरएस की, ठीक है। और मैंने बताया हुआ है कि इस दंगल सीरीज में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही आपके साथ डिस्कस किए हैं। बट हर चीज़ का ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और शायद वो इस जगह पे आ चुका है, क्योंकि व्यूज़ आते हैं अब 200 से 300। एंड भैया हम 200 से 300 व्यूज़ के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी हम कर रहे हैं। हमारे पास 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे कोर्स में। तो अगर यही मेहनत जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो मेहनत छोड़ के, इन 200-300 बच्चों की छोड़ के यहाँ पे 700 पे की जाए, तो इनकी जो तैयारी है वो और डबल हो जाएगी। हम इन लोगों के लिए टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करें, और ज़्यादा मेहनत जो है, और ज़्यादा ध्यान जो है इन पेड बच्चों पे दें। सो आने वाले टाइम में ये डिसीजन लिया जाएगा और ये इसी वीक के एंड तक लिया जाएगा कि क्या हम लोग यूट्यूब पे कंटिन्यू करेंगे आगे या नहीं। हमारे पास बहुत बच्चे हैं और मैं इतना लालची नहीं हूँ कि मुझे चाहिए 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 यूट्यूब पे बड़ा करना, ये करना, वो करना। इस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं आया था यहाँ पे। आप लोगों का इतना प्यार मिला, साथ मिला, हमें लगा कि हम कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को जो दूसरी जगह पे नहीं मिल रहा है। बट मैंने कई बार चीज़ें समझाई आप लोगों को, तो शायद नहीं समझ आई। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे टीचर्स हैं, मेरे भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं और बार बार मैं उन्हें इतना मोटिवेट नहीं कर सकता कि बार बार वो इतनी मेहनत करें। सबके स्कूल्स होते हैं, सब अपने स्कूल्स करते हैं, घर के काम होते हैं, उसके बाद आपके लिए पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी बनाना ही एक बहुत बड़ा युद्ध है अपने आप में। उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक साइको सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने कल 4th वीडियो जो है अपनी डाली है चैनल पे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि ऐसी इस तरीके की सीरीज अभी तक 4 वीडियो आ चुकी है। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज है आप लोगों को ये, कि मुझे पूरे यूट्यूब पे इसके लेवल की साइकोलॉजी सीरीज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हो दिखा देना। मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। तो आप वर्थ नहीं करते हैं इन चीज़ों को। मैंने ये चीज़ देखी है। वर्थ कौन कर रहा है? वर्थ कर रहा है हमारा पेट वाला बच्चा। कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट ये सच्चाई है। फ्री की कीमत किसी को नहीं होती है ना। फ्री की कीमत नहीं होती है लोगों को। तो भाई हम भी आने वाले टाइम पे ये डिसीजन लेंगे और आगे आने वाली जितनी चीज़ें रहा करेंगी हमारी फिर पेड के लिए ही रहेगी, ठीक है। और उस दिन मैं बता दूंगा, जिस दिन भी हम ये डिसीजन लेंगे, जिस तरीके से आप हमें इतनी मोटिवेट कर रहे हैं, इतनी मोटिवेशन मिलती है हमें आपसे, कि इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं हमारे यहाँ पे जो हम आप लोगों के लिए फ्री में मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत हम अपने पेड के बच्चों के लिए करेंगे। और अगर आप उस टाइम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ये स्टार क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टार क्वेश्चन। इब्राहिम रईसी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, वहां के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ये है ईरान, ठीक है। ईरान वर्ल्ड में अपना एक अलग ही रुतबा रखती है, आपको सबको पता होगा किस वजह से। ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मसद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। ईरान के गृह मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि रईसी को चुनाव में करीब 62% मत मिले हैं। मतदान का प्रतिशत महज 48.8 दर्ज किया गया, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे कम मत प्रतिशत है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ठीक है जी। इब्राहिम रईसी जो है आपके ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, वही सेम चीज केवीएस पीआरटी में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे कोर्स में, तो जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल स्टोर सेक्शन पे जाए और स्टोर सेक्शन पे जाके आप केवीएस पीआरटी का कोर्स खोल वहां से एनरोल कर सकते हैं। भैया ये आपको 30 जून तक, मैं बार बार बता रहा हूँ, 2999 में मिलेगा। उसके बाद 1 जुलाई से इसका प्राइस हो जाएगा 3999, ठीक है। ये चीज़ बार बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ। उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं और बेल आइकन के साथ साथ ये ऑल वाला बटन भी दबाएं। ये हमारा नंबर है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, तो इस नंबर से जुड़ सकते हैं। बाकी ये 2 हमारे सोशल हैंडल्स हैं,
दोनों के लिंक आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? सबको पता होगा, कल मनाया है, पूरी दुनिया ने मनाया है ना। केवीएस में तो ये बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, इवन दो इस बार वर्चुअल इतना तगड़ा मनाया गया है केवीएस में कि क्या कहने उस चीज के। ठीक है, तो 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग के अभ्यास से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त होता है बल्कि मन को भी शांति मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति का योग अभिन्न हिस्सा है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। तब से हर साल उस दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक और चीज ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ था, तो 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत और पहले ही आपके भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है। कनाडाज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन हैज नॉमिनेटेड द फर्स्ट ब्लैक पर्सन एंड इंडियन ओरिजिन एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंट्री, और ये है आपके महमूद जमाल। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद जमाल आपके सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत और पहले भारतवंशी जज होंगे। कहां पे? कनाडा में। ओके जी, भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल ने इतिहास रच दिया है। जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। इसके साथ ही वह देश के शीर्ष न्यायालयों में नामित होने वाले प्रथम अश्वेत न्यायाधीश भी होंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ने हाल ही में न्यायमूर्ति जमाल को उच्चतम न्यायालय में नामित किए जाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टार क्वेश्चन है। महमूद जमाल नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय व दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? सुपर स्टार क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो केबीसी में पूछा जाता है। Which of the following female player has become the first Indian and the fourth batsman in the world to score half centuries in both innings of a test match? और ये है हमारी ओपनर शेफाली वर्मा, जिनको लेडी वीरेंद्र सहवाग भी कहा जाता है, क्योंकि ये धूम एकदम इनको आती है ना, मार पिटाई पसंद है बिल्कुल। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई है। वहीं डेब्यू टेस्ट में मैच में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी बनने का कमाल उन्होंने कर दिखा। कितने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, और भारत की तरफ से पहली ऐसी महिला जिन्होंने दोनों इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की अर्धशतक लगाए हैं, दुनिया की चौथी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, और ये मनाते हैं जी 20 जून को। ठीक है, ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इसलिए है, आज दूसरा क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि तो योग दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो करना ही था, और रिफ्यूजी डे भी काफी एग्जाम्स में पूछा गया है आपसे। विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर में आम जनमानस के बीच शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस मुख्यतः उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मंजूर होना पड़ा है। आपको एक बात बताऊं, काफ़ी सारे लोग शरणार्थियों को बड़े दूसरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन काफ़ी सारे देश ऐसे हैं हमारी दुनिया में कि वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे कम बम फट जाए कुछ नहीं पता है, कहीं ISIS का कब्जा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से कुछ लोग जो है अपना देश छोड़ते हैं। यार कौन अपनी ज़मीन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। कौन अपने घर छोड़ना चाहता है? बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो अपनी देश, अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरे देश में बसने को मजबूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021? और ये है आज का आपका दूसरा सुपरस्टार क्वेश्चन। और ये जी स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर हेल्थ इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 का मुख्य विषय योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विषय ने लोगों को योग करने के लिए और भी अधिक प्रोत्साहित किया है और कहा है कि वह प्रार्थना करते हैं कि हर देश क्षेत्र और लोग, हर देश के लोग जो है वो स्वस्थ रहें। ठीक है, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योगा, ये याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू की है? विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड हाइड्रोजन टास्क फोर्स? और ये इंडिया ने शुरू की है यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्टार्ट की है। भारत और यूएसए ने संयुक्त रूप से 17 जून 2021 को भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। यह यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म द्वारा सूचित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है गठित हुई है भारत और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश दुनिया में एफडीआई प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है? विच कंट्री इज द 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन द वर्ल्ड? और ये हम है, इंडिया। ठीक है, 5वें सबसे बड़े एफडीआई के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 21 जून 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। यह भारत को अंततः का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनाता है, यानी कि एफडीआई जो इन्वेस्ट हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट जो हो रहा है, उसमें इंडिया दुनिया में 5th रैंक रखता है अपनी, और 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर, शायद रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करने लगे पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश 2023 ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? ठीक है, अरे बाप रे, दोनों हिंदी में आगे। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप? और ये जी हम है, इंडिया में ही होगा ये। ठीक है, ये पहले से ही था कि इंडिया में होगा, और इंडिया जो है 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। भारत पूर्ण निर्धारित 2023 विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो अब अक्टूबर नवंबर 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत इस साल होने वाले T20 विश्व कप का भी मेजबान है। अब देखते हैं भाई, कोविड को देखते हुए 2021 में वर्ल्ड कप हो पाता है T20 का या नहीं, बट 2023 में हम ओडीआई को होस्ट करने वाले हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप को। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री संसद में अविश्वास मत हार गए हैं? ये सुपरस्टार क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, तो उसमें वो हार जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर लोस्ट द नॉन कॉन्फिडेंस वोट इन द पार्लियामेंट? और ये स्वीडन के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना अविश्वास मत हार गए हैं संसद में। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को 21 जून 2021 को संसद में अविश्वास मत हारने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसमें अधिकांश संसद सदस्यों ने उनके जाने का समर्थन किया था। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 181 वोट पड़े, विपक्ष में 109 वोट पड़े और 51 वोट नहीं पड़े। ये टोटल इनकी तीनों को ऐड कर लेना, 181, 109 और 51। तो ये क्या बता देगा आपको, टोटल बता देगा। ये आ गया 9 का एक लग गया 14, ये हो गया जी आपका 341। ठीक है, 341 वोट्स में से 181 वोट जो है वो फेवर में पड़े हैं, जिसमें 51 वोट्स डले ही नहीं है और 109 वोट्स अगेंस्ट में। तो इस वजह से अविश्वास मत जो है हार गए हैं। नाम याद रखना है, स्टीफन लोफवेन, ये नाम भी पूछा जा सकता है, किस देश में? स्वीडन में। ठीक है जी। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, जस्ट लाइक द वीडियो। एंड भाई लोग, दिल की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी आज, और बिल्कुल है ये चीज़ दिमाग में, क्योंकि
वी आर फुल विद दो 700+ स्टूडेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे इसी तरीके से फ्री वीडियोस चलती रहें, मेरा मन नहीं कर रहा है वो साइको पे इतनी मेहनत करने का। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको लगता है कि साइको की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है वो 1 घंटे में या 2 घंटे में बन जाती है, शायद आपको पता नहीं है। सुबह से और शाम तक मैं उसी के बारे में सोचता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको कैसे बेस्ट दिया जा सके, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली आप उसकी वर्थ नहीं जानते हैं अभी, समय आने पे ज़रूर जानेंगे, और तब तक लेट ना हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि यही काम है, सिर्फ चीज़ें बहुत हैं। और जिस दिन हमारा मन भर गया ना, हम वो वाले हैं कि जो मन से कर रहे हैं काम, जिस दिन हमारा मन भर गया उस दिन ये सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, सो इस चीज़ की वर्थ को जानिए आप। और बाकी भैया चलो, अब आपकी साइंस की क्लास है, साइंस की क्लास लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी के आज 50 क्वेश्चंस होंगे, और फिर आप पढ़िए अपना रीजनिंग, ईवीएस, और रात को मिलते हैं साइको की क्लास में।